कॉमर्स पे हमने ये सीखा था कि हम डिस्काउंट्स और वाउचर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड दैट वाज रियली अ हैपनिंग थिंग कि हमें ये पता लग गया कि यार जो हम एक्चुअल में डिस्काउंट कोड्स यूज़ करते हैं या जो हम डिस्काउंट कोड्स ढूंढते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, हमने कोई भी ऑनलाइन चीज़ बाय करनी हो, हम दराज कूपन कोड ढूंढ रहे होते हैं, दराज ऑफर्स ढूंढ रहे होते हैं, वो एक्चुअली में बैकएंड पे काम कैसे करता है। शॉपिफाई में उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट और सिंपलर है। हम शॉपिफाई पे चलेंगे और जाके देखेंगे कि डिस्काउंट्स आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एज अ स्टोर ओनर, डिस्काउंट्स वो चीज़ है जो कस्टमर के लिए तो बहुत अट्रैक्शन है, लेकिन उससे ज़्यादा अट्रैक्शन एक स्टोर ओनर के लिए है। स्टोर ओनर के लिए क्यों अट्रैक्शन है? क्योंकि स्टोर की सेल्स स्काई रॉकेट कर जाती है। जब भी कोई इवेंट आता है तो स्टोर ओनर्स खुद से चाह रहे होते हैं कि वो कोई डिस्काउंट प्रोवाइड करें ताकि लोग मैक्सिमम बाय करें और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। कस्टमर को फील हो कि ब्रांड मेरी केयर कर रहा है, मुझे डिस्काउंट्स दे रहा है, और ब्रांड की सेल इंक्रीज़ कर जाए जिससे उनका ओवरऑल रेवेन्यू भी इंक्रीज़ कर सके। तो एज अ स्टोर ओनर आपने भी देखना है कि अगले 2 माह में, 3 माह में कौन से इवेंट्स आ रहे हैं जिस पे हम डिस्काउंट्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में हैं तो ईद डिस्काउंट्स हैं, रमज़ान डिस्काउंट्स हैं, इंडिपेंडेंस डे डिस्काउंट हैं, विंटर सेल्स हैं, समर सेल्स हैं, एंड ऑफ सीज़न सेल्स हैं, बहुत से इस तरह के डिस्काउंट्स हैं। उसके अलावा प्रोडक्ट वाइज भी वेरी कर रहा होता है। अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है कि आप ज़्यादा विंटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो विंटर आने से पहले उसकी सेल, फिर विंटर की क्लियरेंस सेल्स, फिर इस तरह से अगर आप परफ्यूम सेल कर रहे हैं तो उसके लिए आपके जो ओवरऑल उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपने देखना है कि किन इवेंट्स में, जैसे आपको पता है विंटर्स में शादियां बहुत होती हैं, तो शादियों के लिए आप विंटर डिस्काउंट लगाएंगे, परफ्यूम ज़्यादा बिकते हैं, लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। इसी तरह से जब कोई रिलीजियस इवेंट आता है, ईद आ रही है, रमज़ान आ रहा है, तो उसके अंदर आपकी इस तरह की प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। फिर अगर आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जो डेली बेसिस पे आप उसको सेल करते हैं या वो डेली यूज़ की प्रोडक्ट है, जैसे स्किन केयर है। अब स्किन केयर देखें, जो भी फीमेल स्किन केयर कर रही है वो ऑब्वियसली उसका एक मंथली बजट होगा। तो आप देखेंगे कि जितने स्किन केयर ब्रांड्स हैं वो मंथ के शुरू के कुछ दिन, 5 दिन, 10 दिन, जो सैलरी आने वाले डेज होते हैं वो उसमें डिस्काउंट्स लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हाइपोथेटिकली नहीं हो रही होती, ये हम जैसे सोचते हैं ना कि शायद ये खुद ब खुद हो रही हैं, ये प्लान की गई होती हैं। ये स्टोर ओनर्स और क्रिएटर्स इसको प्लान कर रहे होते हैं कि किस तरह से हम डिस्काउंट को प्लान करें और प्रोवाइड करें। उसके बाद हम स्क्रीन पे चलते हैं और हम समझते हैं कि डिस्काउंट्स आप किस तरह से बनाते हैं। हम डिस्काउंट्स के टैब में आ जाते हैं। शॉपिफाई पे आपको लेफ्ट साइड पे डिस्काउंट मेन पे नज़र आ रहा है। इसकी रीज़न भी ये है कि डिस्काउंट्स आपने लाजमी ऑफर करने हैं। क्रिएट डिस्काउंट पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं। एक डिस्काउंट है आपके पास कि एक प्रोडक्ट के ऊपर एक ख़ास अमाउंट का आपने डिस्काउंट लगा दिया कि 500 रुपीज़ फ्लैट ऑफ, उसके लिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दूसरा आ गया कि आपने कंडीशनल, आपने कह दिया कि एक प्रोडक्ट खरीदो दूसरी प्रोडक्ट फ्री, जैसे हेयर स्प्रे बाय करो उसके साथ हेयर वैक्स फ्री, परफ्यूम बाय करो परफ्यूम वैक्स फ्री। कोई आपने इस तरह की ऑफ़र लॉन्च करनी है। अमाउंट ऑफ ऑर्डर कि एक जो ऑर्डर है उसके अगर वो इतने 1000 का ऑर्डर है तो उसके ऊपर इतने रुपीज़ का डिस्काउंट, उसके लिए आप ये वाला टैब यूज़ करेंगे। उसके बाद आ गया फ्री शिपिंग। आप ये करना चाह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि जी 3000 की आप प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, उस पे हम आपको शिपिंग फ्री करेंगे, तो वो आप ये यूज़ कर सकते हैं। या आप ये भी करना चाह रहे हैं कि आप एक वाउचर जनरेट कर लेते हैं फ्री शिप के नाम से, या कोई भी उसका नाम रख लेते हैं, और आप लोगों को कहते हैं कि अगर आप इतने डेज़ में ये वाला कूपन यूज़ करेंगे तो आपको फ्री शिपिंग मिलेगी, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। हम कोई एक यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पे चला जाता हूँ। अब यहाँ पे देखें 2 तरह के डिस्काउंट हैं। एक है डिस्काउंट कोड। डिस्काउंट कोड मैं क्रिएट कर लिया, फॉर एग्जांपल DIS10। ठीक है, कोई कोई आपने मीनिंगफुल नाम रखना है, कोई सोफिस्टिकेटेड, जैसे DIS10 से पता लग रहा है डिस्काउंट 10। अब ये 10% होगा, ऑब्वियसली 10 रुपये तो हो नहीं सकता, तो DIS10 परसेंटेज हमने 10 रख दी। अप्लाइज टू, किन किन प्रोडक्ट्स को आपने अप्लाई करना है वो आपके पास आ गई। आप पूरी कलेक्शन पे एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर कौन कौन से कस्टमर एलिजिबल हैं? तमाम कस्टमर्स, कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ कस्टमर। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से डाटा बैंक बना हुआ है कस्टमर का। न्यू स्टोर ओनर ने ऑल पे जाने देना है इसको। उसके बाद कितनी बार ये यूज़ कर सकता है, एक कस्टमर सेम ईमेल आईडी फ़ोन नंबर पे कितनी बार इस डिस्काउंट को यूज़ कर सकता है, आप वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं।
उसके अलावा आपके पास कुछ और एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं जो कि इसी से रेलिवेंट है, आप उसको खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा। जो इम्पॉर्टेंट है वो है एक्टिव डेट्स। एक्टिव डेट्स ये है कि डिस्काउंट किस दिन से किस दिन तक एक्टिव रहेगा। आप इसको डीएक्टिवेट खुद से भी कर सकते हैं और यहाँ पे ऑटोमेट भी कर सकते हैं कि 3 दिन बाद ऑटोमेटिकली डिस्काउंट ख़त्म हो जाए। उसके बाद टॉप पे यहाँ पे आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई। दूसरी टैब आ रही है ऑटोमेटेड डिस्काउंट। ऑटोमेटेड डिस्काउंट का मतलब है कि कोई वाउचर कोड नहीं होना चाहिए, ऑटोमेटिकली ये डिस्काउंट तमाम कस्टमर को मिल जाए। तो अगर आप इस तरह की कोई ऑफर लगाना चाह रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक डिस्काउंट कोड पे जाएंगे। अदरवाइज ये डिस्काउंट कोड इनफ है, आप सेव पे क्लिक करेंगे। अब वो कह रहा है कि आपने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं की, हम जल्दी से एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम ऐड करते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास ये वाउचर कोड क्रिएट हो गया। ये वाउचर कोड कोई भी बंदा अपने कार्ट पेज पे अप्लाई करके डिस्काउंट अवेल कर सकता है। इट इज़ दैट सिंपल। थैंक यू।